एक बार लक्ष्मी जी अमीर सेठ से रूठ गईं और जाने लगीं। उन्होंने सेठ से आग्रह किया, उनके जाते ही अब घर में नुकसान का वापस होगा, और विदा होने से पहले सेठ से कुछ मांगने का मौका दिया। सेठ बहुत बुद्धिमान और नरम था। उसने धन और लाभ ना मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, बस मुझे एक वरदान दीजिए, मेरे परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराकर तथास्तु कहकर चली गईं। कुछ समय बाद सेठ के घर में नुकसान का पहला रूप सामने आया। सेठ की 4 बहुएं थीं। एक दिन छोटी बहू ने खिचड़ी बनाई, उसमें नमक डालकर अपने काम में व्यस्त हो गई। इसके बाद दूसरी बहू आई और बिना नमक चखे सोच समझकर शायद नमक कम हो तो नमक डाल दिया। अब यही प्रक्रिया तीसरी बहू और चौथी बहू ने दोहराई और हर ने बिना चखे नमक डाल दी। नतीजा ये हुआ कि खिचड़ी में नमक ज्यादा हो गई। रात को जब सेठ खाना खाने बैठा और खिचड़ी का पहला चम्मच लिया तो उसे तुरंत समझ आ गया कि नुकसान का आगमन है। हालांकि खिचड़ी में नमक बहुत ज्यादा था। सेठ ने किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप खिचड़ी खा ली और उठ गया। सेठ के बाद अब जब उसके बड़े बेटे की बारी आई तो उसने भी अत्यधिक नमक का स्वाद चखा। उसने परिवार से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा क्या? सबने कहा नहीं। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और ये सुनकर बड़े बेटे भी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी खिचड़ी खाई और चले गए। परिवार के बाकी सदस्य भी यही किया और एक एक करके सबने अपने से पहले खाने वाले से बारे में पूछा और शिकायत ना सुनकर चुपचाप अपना हिस्सा खाया और बिना किसी दोष दिए चले गए। जब रात को सेठ सो रहा था तो उसके सपने में नुकसान देखा। नुकसान हाथ जोड़कर खड़ा था और बोला, भाई मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस घर में नहीं रह सकता। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? नुकसान ने जवाब दिया, तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, लेकिन मजाल है कि कोई किसी पर नहीं चिल्लाया, किसी ने गुस्सा नहीं किया, सब शांत रहे। जिस परिवार में सुख शांति और प्रेम है वहां मैं नहीं टिक सकता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव और दुख और सुख और नुकसान और नफा आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम, एकता, सुख शांति और छोटे के प्रति आदर, बड़ों में बड़प्पन हो, कोई भी नुकसान या आपदा उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सेठ ने लक्ष्मी जी से धन की बजाय परिवार का सुख शांति मांगकर यह सिद्ध कर दिया है कि सबसे बड़ा धन अपनों का साथ और घर में शांति है।